एक लड़की थी रशीदा, जो अखबार पढ़ रही थी और उसके मन में आया, भाई कोई ये कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले हुआ क्या था। है ना कमाल का सवाल। तो चलिए आज मिलकर इसी का जवाब ढूंढते हैं। रशीदा का यही सवाल, यही क्यूरियोसिटी हमारी आज की खोज का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम पता लगाएंगे कि जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आखिर वो सदियों पहले रहने वाले लोगों के बारे में जानते कैसे हैं। और देखिए, हम अतीत के बारे में क्या कुछ नहीं जान सकते। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शिकारियों से लेकर किसानों, राजाओं, व्यापारियों तक की जिंदगी कैसी थी। अरे बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, ये सब कुछ, ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर ही तो हमें इंसानी सभ्यता की पूरी कहानी बताती। तो ठीक है, जासूसी शुरू की जाए। सबसे पहला कदम, हमें ये पता लगाना होगा कि ये लोग रहते कहाँ थे। आखिर इन कहानियों की लोकेशन क्या थी। और हमारी पड़ताल का पहला और सबसे जरूरी सुराग है ये नक्शा। ये एक खजाने के नक्शे जैसा है, जो हमें उन जगहों तक ले जाएगा जहां शुरुआती इंसानों ने रहना शुरू किया था। तो नक्शे पर हमारा पहला पड़ाव है नर्मदा नदी का किनारा। सोचिए, कई लाख साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे। वो स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब कुशल संग्राहक और शिकारी। जंगल में मौजूद पेड़ पौधों, फलों और जड़ों के बारे में उन्हें गहरी जानकारी थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की ओर। करीब 8000 साल पहले यहाँ कुछ कमाल का हुआ। इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीखा, और साथ ही भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालना भी शुरू किया। ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब लोग एक जगह टिक कर रह सकते थे। चलिए अब अपनी टाइम मशीन में और आगे चलते हैं, सीधा गंगा घाटी। आज से लगभग 2500 साल पहले यहाँ बड़े बड़े शहर बसने लगे और मगध जैसे ताकतवर साम्राज्य खड़े हुए। इससे पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी बस्तियों ने धीरे धीरे बड़े राज्यों की शक्ल ले ली।